नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ललित राजपूत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बैक टू एजुकेशन पर। तो प्यारे बच्चे, आप लोग जानते हैं हम आप लोगों से पहले एक वादा कर चुके थे। उसी वादे के मुताबिक आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं, जो कि एक हिस्सा रहेगा किसका, A to Z सीरीज का। मेरे बच्चे, आप लोग जानते हैं ना कि मैं आप लोगों के साथ में क्या डील कर रहा हूं, साइंस, कंप्लीटली साइंस की डिटेल विद डेप्थ नॉलेज, वह आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो मेरे भाई, मेहनत करनी है और दिन रात मेहनत करती है। वो कहते हैं ना कि लग चुकी है तलब अब मंजिल की, कि लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। मेरे बच्चे, इसी शिद्दत से पढ़ाई करनी है और वास्तविकता बता, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। और एक बात के लिए मैं आप सभी बच्चों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपके इतने प्यारे कमेंट देख के वास्तविकता बता रहा हूं, मेरे अंदर एक जोश, एक स्पिरिट्स आ जाता है और मेरा वास्तविकता मन करता है कि जो लेवल है ना, उससे भी बेहतरीन लेवल दूं, ताकि मेरे बच्चे कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और आप लोग है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन ही ना बने कि जो आप लोग न कर पाओ। तो प्यारे बच्चे, उसी A to Z सीरीज का हिस्सा बनने के लिए आप लोग जा रहे हैं और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक के। मेरे बच्चे, आगामी ये जो परीक्षा आने वाली हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए मैं सबसे पहले वो टॉपिक जल्दी कवर करूंगा जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के ज्यादा बनते हैं। बातें समझाए? मतलब सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेटा को उठाएंगे और उसके बाद में हमारे पास में वहां वो एरिया पिक करेंगे जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस रे चांस होते हैं बन भी जाते हैं या नहीं बन जाते हैं। तो बातें समझ आई? तो एक बार मैं चीजों की शुरुआत कर रहा हूं, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो भी चर्चा रहेगी उसके मुताबिक हम लोग आप लोगों से बातें कर लेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग जो आप लोगों के साथ में आज जो चीजें साझा करने वाले हैं, ध्यान देना, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट टॉपिक बनता है यहां से। और मेरे बच्चे, आप लोग जानते हैं ना क्या है वो, तो बता देना। उसे एक प्यारा सा नाम दिया जाता है और उसे कहेंगे डिजीज। मेरे भाई, वो डिजीज ही है जिसे हिंदी में कहा जाता है आपके पास में क्या, बीमारी। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर एक बच्चे तक ये फ्री जो कंटेंट जो है ना, जो बच्चे सक्षम नहीं है उन तक भी पहुंचाना है मेरे बच्चे। बातें समझ रहे हो ना? एक बार चीजों की शुरुआत कर रहा हूं। अच्छा जी, मैंने कहा कि ये डिजीज क्या है, बीमारी क्या है। अच्छा, आप ये जानते हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एनिमल डिजीज के बारे में सबसे पहले हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे, गहराई के साथ में। मेरे भाई, चीजों को समझना। आप ये जानते हैं कि हम एक कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी का एक प्यारा सा नाम है जिसे कहा जाता है एनिमल्स। और जानते हैं ना कि हमारा शरीर मेरे बच्चे किससे बना होता है? सेल से। जब मैं सेल की बातें करूं ना, तो सेल जब आपस में जुड़ेगा तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं ना क्या बनेगा? टिश्यू। और ये भी तो जानते होंगे ना कि जब टिश्यू आपस में जुड़ता है ना, तब जाके बन जाते हैं ऑर्गन। ये वर्ड आप लोग याद रख लेना। और ऑर्गन से हमारे पास में क्या बन जाता है? तो आप ये कह देना कि हमारा बन जाता है सिस्टम। बोलो ना, क्या बन जाता है? सिस्टम। सिस्टम आजकल कुछ ज्यादा ही शब्द इस्तेमाल किया जाने वाला हो रखा है, तो थोड़ा सा एक बार शब्दों को समझना। मेरे भाई, मैं ऑर्गन को हम यहां पे अंग कहेंगे। अगर मैं सिस्टम की बातें करूं तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो आप कह देना इसे तंत्र कहा जाता है। बात समझ आए? अब चीजों को समझना। अगर मैं ये कह दूं आप लोगों से, अगर मैं ये कह दूं कि कोई भी व्यक्ति, सबसे पहली बात हमें डिजीज का पता तो होना चाहिए ना कि भाई ये रोग जो है ना, अब क्या कहेंगे लोग जब हो गई है मतलब रोग, कहते हैं ना कि क्या कहेंगे लोग, अब जब हो ही गए हैं रोग, अब उन रोगों से छुटकारा पाना है। और इस सोच से भी छुटकारा पाना है कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं मेरे बच्चे, बस जज्बा होना चाहिए, और वो है आपके साथ में। मेरे भाई, चीजों को समझना। मैंने ये कहा कि जब हमारे शरीर में अगर मैं बातें करना चाहूं ऑर्गन की, अगर मैं बातें करना चाहूं किसकी, मैं सिस्टम की, जब हमारे शरीर में अंग और तंत्र अपना कार्य ना प्रॉपरली नहीं कर पाए अपने पास में, मतलब ये अपना कार्य मतलब वर्क तो करें अपने पास में, जब प्रॉपरली नहीं कर पाए तो समझ लेना हमारे पास में हमें क्या हो चुका है? रोग हो चुका है। बातें समझ आए? परंतु आप लोग ये जानते हैं, एनसीईआरटी 12th क्लास की अगर साइंस के बारे में बात की जाए तो आप ये समझ लेना कि वो चैप्टर हमें ये कहता है, या फिर डिजीज, या फिर आप उसमें ये पढ़ोगे कि रोग क्या होते हैं, तो वो हमें ये कहता है जब किसी व्यक्ति का ये समझ लेना, जब कोई व्यक्ति एक तो मानसिक रूप से, आप बातें करना चाहो शारीरिक रूप से, आप बातें करना चाहो सामाजिक रूप से,
जब किसी व्यक्ति का अगर मानसिक रूप से मतलब मेंटली, अगर आपके पास में शारीरिक रूप से बातें की जाए, मतलब बॉडी से रिगार्डिंग बातें की जाए, आप सोशली बातें करने चाहते हो, इनका अगर संतुलन बिगड़ जाता है, मतलब इनका संतुलन जब बिगड़ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। मेरे बच्चे इस बात को एक बार शब्दों में समझ लेना। आपके पास बातें समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? बिल्कुल मेरे बच्चे। अब चीजों को समझना। देखो मैंने कहा कि अगर मैं रोगों से रिलेटेड ही बातें करना चाहता हूं, तो हमने ये कहा कि रोगों के बारे में तो हम करना चाहते थे क्या? स्टडी द वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बता देना, इसे नाम दिया जाता है हमारे पास में, इसे नाम देंगे पैथोलॉजी। एक बार मुंह से बोल दो प्यारे बच्चों, इसे हम लोग क्या नाम देंगे? पैथोलॉजी। क्या इतनी बातें समझ में आई? मैंने कहा ये तो रोगों का अध्ययन है ना भाई, अरे हमें ये भी तो पता करना चाहिए ना कि रोग मेरे भाई किस कारण से हो रहे हैं। अरे बोलू ना, हाँ या ना? जब रोग जिस कारण से होते हैं ना, उन कारणों के बारे में भी मैं करना क्या चाहता हूं, तो बता देना उन कारणों के बारे में भी मुझे स्टडी करनी है। और इसे क्या नाम दिया जाता है? तो इसे कहते हैं आपके पास में क्या? तो इसे नाम देंगे इटियोलॉजी कहा जाता है। एक बार मुंह से बोल दो प्यारे बच्चों, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इटियोलॉजी। बातें समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ ना? तो जब भी हमें रोगों के कारणों से बातें करनी है, तो उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग कहोगे इटियोलॉजी। इतनी बातें डन है। अगले शब्दों में जरा शब्दों को समझना। मैंने कहा कि अगर मैं ये बातें करूं अपने पास में, अगर मैं मेडिसिन साइंस की बातें करना चाहूं, अगर मैं मेडिसिन साइंस की बातें करना चाहूं, तो आप लोग जानते हैं ना कि मेडिसिन साइंस के हमारे पास में क्या मिल जाते हैं? फादर मिल जाते हैं। तो मेडिसिन साइंस के अगर मतलब मैं अगर कहूं कि चिकित्सक विज्ञान के अगर जनक की बातें की जाए, तो वो किसे कहा जाता है? तो मेरे बच्चे आप लोग ये बता देना कि उसका व्यक्ति का, उस इंसान का नाम क्या है? तो उसे नाम दिया जाता है आपके पास में क्या? तो उसे नाम देंगे हिप्पोक्रेटस कहा जाता है। बातें समझ में? ये वही इंसान है रे, ये वही व्यक्ति है। जब भी कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनता है, तो उस डॉक्टर बनने के बाद में आप लोग जानते हैं ना कि उसे ओथ दिलवाई जाती है, शपथ दिलवाई जाती है। अरे हाँ या ना? तो मैंने कहा किसकी दिलवाई जाती है? वो यही तो है यार। इतनी बातें तो समझ रहे हो ना? मानसिक रूप से परेशान नहीं होना, आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से मजबूत होना है, तभी आप लोग इन चीजों को कवर कर पाओगे। बातें समझ रहे हो? शब्दों के साथ में आते हैं। मेडिसिन साइंस के फादर कौन होंगे? हिप्पोक्रेटस। इसी की क्या दिलवाई जाती है? शपथ दिलवाई जाती है। अगले शब्दों में एक बार चीजों को समझना। मैंने कहा कि जब भी मैं रोगों की बातें करता हूं, मतलब रोग जो है, डिजीज जो है आपके पास में, ये क्या है और क्या नहीं है, इनके बारे में हम लोग एक बार चीजें देख लेते हैं। मेरे बच्चे अगर मैं बातें करना चाहूं किससे रिगार्डिंग? डिजीज से रिगार्डिंग, तो बता देना बीमारियां होती हैं दो प्रकार से। एक बार मुंह से बोल दो कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होती है जिसे कहा जाता है जेनेटिकली डिजीज, और एक होती है मेरे बच्चे जिसे कहा जाता है एक्वायर्ड डिजीज। इसे कहा जाता है उपार्जित। अगर स्पेलिंग में या फिर मात्रा वात्रा में इधर उधर अगर कोई चीजें हो जाए, तो मेरे बच्चे उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। इंटेंशनली कुछ नहीं होता। आप लोग भी जानते हो कि पहली बार कैमरे को बढ़ा रहे हैं, जानते हो ना? तो चीजों के साथ में थोड़ा सा जैसे ही हमें एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं, हम उसके साथ में चीजों को डील कर लेंगे। मैंने कहा अनुवांशिकी, और दूसरी बात हमने कहा एक्वायर्ड। इन दोनों की अगर मैं बातें करना चाहूं ना, तो मेरे भाई आप ये कह देना, जब भी मैं जेनेटिकली डिजीज के बारे में बात करूं, तो बता देना इनका कोई भी क्या नहीं है। तो मेरे भाई आप बता देना इनका इलाज नहीं है। अरे बोलो ना, क्या नहीं है? इलाज। ऐसी बीमारियां जिनका कोई भी इलाज नहीं है, उनको कहेंगे जेनेटिकली। जिनका इलाज संभव है, आज के दिन संभव है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एक्वायर्ड कह देंगे। बातें समझ में? मैंने कहा ऐसा कौन है भाई जिसका इलाज ही संभव नहीं है? तो आप ये कह देना कि सर इलाज संभव कौन सी बीमारियों का नहीं है, वो भी चीजें देख लेते हैं अपने पास। मैंने कहा चलो जी देख लेते हैं। मैंने कहा बताओ क्या है? तो बता देना एक डिजीज है जिसका नाम आपने सुना होगा, हीमोफीलिया। दोनों भाषाओं का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मोस्टली बच्चे मेरे को ये बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करते हैं कि सर आप हिंदी का इस्तेमाल करो। तो मेरे बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें सेम ही हैं आपके पास में। अगर किन्हीं शब्दों में अलग अलग कोई चीजें होंगी तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ये वाला शब्द था अलग अलग है, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। बात समझ आए? मोस्टली जो चीजें रहेंगी मैं उन्हीं के आधारित में बात करूंगा। हाँ, हिंदी में लिखने की मैं ज्यादा कोशिश करूंगा। बातें समझ आए? अच्छा, और कौन सा है? तो आपने पढ़ा होगा या फिर अभी पढ़ लेना, जिसे कहते हैं सिक्किल सेल
एनीमिया। और अगर मैं बातें करूं टर्नर सिंड्रोम, हो सकता है काफी बच्चों ने आज इनके नाम पहली बार ही सुने हो, ठीक है। एक नाम से तो आप लोग अवगत होंगे ही, और वो है अपने पास में क्या, तो उसे नाम देंगे क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम से आप सभी के सभी बच्चे परिचित होंगे, क्योंकि बहुत बार इस बीमारी के बारे में मैं आप लोगों से क्लासेस में भी साझा करता हूं, ठीक है जी। अच्छा, और क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम हो गया, और अगर मैं कहूं तो आप कहोगे पटाऊ सिंड्रोम, एक और नाम लिख दूं क्या, ये कौन सा था 5वें नंबर पे ना, 6ठे नंबर पे एक और नाम लिख देता हूं जिसे हम लोग कहेंगे कलर ब्लाइंडनेस। बातें समझ आए? देखिए मेरे बच्चे, मैंने आपके सामने कुछ एक नाम लिखे हैं, जिसमें से हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम शब्द क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमा लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। पटाऊ सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, आप ये जानते हैं ना कि देखो, हाँ, आप लोग ये जानते हो कि जी हमारे शरीर में सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या मिलेगा, तो मेरे बच्चे न्यूक्लियस में मिलता है आपके पास में डीएनए। अब डीएनए की लंबाई होती है 2.2 मीटर, जिसपे होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 में से 2 के तो नाम आपको पता ही है। अब 46 में से देखा जाए, या तो आपको एक्स का पता है या फिर किसका पता है, आपके पास में वाई का पता है। अरे हाँ ना, रिमेनिंग का आपको नाम का पता है कि बोला नाजीना हमसे ना हो पाएगा, हमें नाम ही ना पता। इतनी बातें समझ में आ गई। अब मैंने ये कहा कि जो हमारे पास में अगर 46 गुणसूत्रों में अगर कोई क्रोमोसोम ऐड हो जाए, या फिर कोई भी मेरे बच्चे डिलीट हो जाए, तब हमारे पास में क्या होना शुरू हो जाते, तो डिजीज होना स्टार्ट हो जाती है। बातें समझ में आ रही है? अरे है ना। अच्छा, आप जेनेटिकली डिजीज को वे डिजीज कह सकते हैं कि जो डिजीज हमें पेरेंट से हमें मिलती है। आप ऐसा भी कह सकते हो, मम्मी पापा से एज ए गिफ्ट के तौर में अगर कोई चीजें मिलती है ना, मतलब डिजीज के रूप में अगर कोई मिलती है, तो उन्हें कहा जाता है जेनेटिकली डिजीज। आपके पास में आनुवांशिकी बीमारियां कहा जाता है। क्या मेरे बच्चे इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी है, हाँ या ना? आगे बढ़े क्या? आज ही मेरे बच्चे। अच्छा, मैंने कहा कि एक्वायर्ड डिजीज की भी बातें कर लेते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड में आपके पास में ये समझ लेना कि ये डिजीज 2 प्रकार से होती है। सबसे पहला अगर देखा जाए तो उसे कहा जाता है कॉन्टाजियस, और दूसरा इसे नाम हम देंगे नॉन कॉन्टाजियस कहेंगे। तो सबसे पहला जो नाम है आपके पास में कॉन्टाजियस, जिसे हम लोग एक अगर मैं हिंदी की अगर मैं बातें करूं, हिंदी के क्या, एक बार थोड़ा सा यही बता देता हूं, क्योंकि अगले स्लाइड में मैं एक बार विद इन डिटेल से इसके ऊपर बारे में बातें करूंगा। एक तो हमारे पास में जिसे कहेंगे संक्रमण, और एक कह सकते हैं असंक्रमण। मतलब ये वे बीमारियां होंगी, ये वे डिजीज होंगी जो कि फैल जाती हैं। बात समझ में आई आपके पास में? मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में फैलने वाली जो डिजीज होती है, बीमारियां होती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? कॉन्टाजियस कहते हैं। मैंने कहा कि जो डिजीज फैलती ही नहीं है, जब वो फैलेंगे नहीं ना, तो उन्हें क्या कहा जाएगा अपने पास में? नॉन कॉन्टाजियस कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही है? अरे है ना। एक बार चीजों को समझ लेना बेहतरीन तरीके से। मतलब आज हम डिजीज का एक बेस तैयार कर रहे हैं, लेवल क्या रहेगा वो आप लोग जानते हैं और मैं भी जानता हूं। बड़ी शिद्दत से मेहनत की थी, करेंगे और करते रहेंगे प्यारे बच्चों। बातें समझ आए? टारगेट एक ही है, आपका भी और मेरा भी। और वो टारगेट मेरे भाई क्या है? मेरा टारगेट है आपको ये चीज दिलवाना आपके पास में। बात समझ आई? बड़ी शिद्दत से मेहनत करेंगे। इतनी बातें समझ में आई क्या? तो आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझना अपने पास में, ठीक है जी। अगर मेरे भाई मैं एक चीज आगे बात करना चाहूं, और आगे हमारे पास में कौन से थे? एक्वायर्ड डिजीज में आप लोग जानते हैं, मैंने कहा एक तो होती है जिसे कहेंगे कॉन्टाजियस। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते रहे, डेफिनेटली मैं उन चीजों का रिस्पॉन्स करूंगा। बट एक चीज ये समझ लेना, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, ठीक है। अगले सेशन में जिस बच्चे के अच्छे अच्छे वाले कमेंट होंगे, डेफिनेटली स्क्रीन पे उन कमेंटों को मैं शो करूंगा, ये वादा है मेरा। बातें समझ रहे? एक चीज ये बात याद रख लेना, मैं बहुत बार कहता हूं, जिस इंसान के पास में जो कुछ है ना, वो वही दे सकता है। अगर आपके पास में अच्छाइयां हैं तो आप अच्छाइयां ही बांटोगे। अब काफी सारे बच्चे बोल देते हैं कि सर है ना, वो बच्चा ऐसे ऐसे बोल रहा है। कोई बात नहीं, हमें किसी बच्चे से वास्तविकता बताऊं, अगर कोई बच्चा अगर बुरा भी बोल देता ना, सच बताऊं, हम उसको कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते?
वो इसलिए नहीं कहते ना क्योंकि मेरे बच्चे, अगर मेरे पास में, आप लोग जानते हैं ना मुझे ज्ञान है साइंस का, तो मैं साइंस ही तो बांट सकता हूं ना, मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी ये तो नहीं बांट सकता। अगर किसी इंसान के पास में ऑलरेडी बुराइयां हैं तो मेरे बच्चे वो बुराइयां ही बांटेगा। बातें समझ आए? कोई बात नहीं, समय और परिस्थितियां होते हैं। समय ऐसा भी होता है कि लोग भगवान को भी गालियां देते हैं, मैं तो फिर भी एक इंसान हूं मेरे भाई। बात समझ रहे हो ना? बस हमारा एक ही उद्देश्य, एक ही टारगेट है, कम से कम एटलीस्ट वो लोग भी तो हमें देख रहे होंगे ना। अरे वो लोग हमें देख रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं, ये भी मेरे लिए सच बताऊं बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मेरे बच्चे आप कैसे भी पढ़ो, बस पढ़ो, एक ही है, माँ बाप का सपना है, और वो माँ बाप का सपना क्या है? सरकारी नौकरी। मेरे बच्चे उसके लिए मेहनत करो, खुद के लिए नहीं, उनके लिए मेहनत करो। बात समझ में ना? क्योंकि उम्मीदें हैं, उन्हें उम्मीदें हैं, और उन उम्मीदों पे पानी मत फेरो मेरे भाई। तो चीजों की शुरुआत कर रहा हूं, चीजों को समझ लेना। कॉन्टेजियस आपके पास में, और आप ये कह सकते हैं दूसरा जो रहेगा नॉन कॉन्टाजियस। अच्छा, जानते हो क्या इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे आपके पास में संक्रमण, इसे असंक्रमण कह देंगे। इसे हम लोग क्या नाम देंगे? तो इसे असंक्रमण नाम दे देंगे। बातें समझ रहे हो क्या? एक तो वे बीमारियां हैं जो फैलती हैं आपके पास में, एक वे बीमारियां हैं जो हमारी फैलती नहीं है। दोनों तरीकों से हम लोग चीजों की बातें करेंगे अपने पास में, ठीक है जी। अच्छा, मैंने कहा जो बीमारियां फैलती है वो क्या है? तो मेरे भाई बता देना, ये वे डिजीज है जो कि हो सकती है हमारे पास में किससे? तो मेरे भाई बता देना, ये वायरल डिजीज हो सकती है, मतलब वायरस से हो सकती हैं। मेरे भाई ये हो सकती है हमारे पास में किससे? तो बता देना वो बैक्टीरियल डिजीज हो सकते, मतलब बैक्टीरिया से। हो सकता है वो फंगल हो, मतलब आप लोग फंगस से कह सकते हो सकता है मेरे बच्चे वो हमारे पास में प्रोटोजोअल हो, मतलब ये आपके पास में प्रोटो जो से हो सकती है मेरे बच्चे। अगर मैं बातें करूं ना अपने पास में, ध्यान देना, अगर बातें करूं तो वो हो सकते। अच्छा, कई बार आपने एक नाम सुना होगा ना, कि कृमि, इनसे भी हो सकते हैं आपके पास में। अगर इनसे भी डिजीज होती है आपके पास में, तो आप लोग ये कह देना कि ये सारी की सारी वे डिजीज हैं आपके पास में, इनसे होने वाली जो बीमारियां होती है वो क्या मिलेंगे आपके पास में? कॉन्टेजियस से मिलेंगी। क्या इतनी बातें समझ में आ गई क्या? अरे हाँ या ना? अच्छा, मैंने कहा कि मेरे भाई अगर मैं नॉन कॉन्टेजियस की अगर बातें करूं तो ये वे बीमारियां होती हैं मेरे बच्चे जो किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं है आपके पास में। बातें समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बातें करूं, अब आप में से ऐसा थोड़ी ना होता है कि यार किसी इंसान के अंदर विटामिन की कमी होगी, मतलब विटामिन की कमी होगी, और उसने ना दूसरे व्यक्ति से मतलब हैंडशेक कर लिया, हाथ मिला लिया, तो अगर मेरे में है तो मतलब सामने वाले में भी हो जाएंगे। मतलब नाज़िना तुमसे ना हो पाएगा, तो तुमसे ना हो पाएगा तो देख लो। तो हमने एक वर्ड लिख दिया अपने पास में, वो है हमारे पास में विटामिन। विटामिन की कमी से होने वाले, अब मान के चलो मेरे अंदर कैल्शियम की कमी होगी, तो आप मेरे से मिलो, तुम्हारे अंदर भी थोड़ी ना हो जाएगी नाज़िना, हमसे तो ना हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो अच्छा, कैल्शियम है आपके पास में, आयरन, ये सभी की सभी जो चीजें हैं ना, इन्हें हम लोग मिनरल्स कह सकते हैं, हम लोगों ने नाम दे दिया लवण। अच्छा, मेरे अंदर पानी की कमी, तो तुम्हारे अंदर भी होगी, बोला नाज़िना, तो आप लोग पानी भी लिख सकते हो अपने पास में, वाटर एंड मिनरल्स हो जाएगा। यस और नो? अच्छा, आपने सुना होगा ना, एक सुना होगा कुपोषण। कुपोषण भी आप लोग जानते हैं ना, फैलता नहीं है। आप लोग जानते होंगे, इतने तो समझदार इंसान बैठे हो, अरे हाँ ना, सरकारी नौकरी के लिए बैठे हो तो आप समझदार तो होंगे, ये मैं मान लेता हूं, नहीं मानो तो खुद भी मान सकते हैं, बातें तो चीजें है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि अच्छा किसी भी व्यक्ति को अगर कैंसर है, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है, तो कैंसर ये थोड़ी ना कि भाई वो फैलना शुरू हो जाता है, एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में फैल गया, नहीं होता ना मेरे भाई। अगर मैं कहूं कि डायबिटीज है, अब डायबिटीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में थोड़ी नहीं फैलती है, तो मैं इसलिए ईटीसी लगा रहा हूं यहां पे आपके पास में, इसमें बहुत सारी डिजीज हो सकती है। बातें समझ रहे हो क्या? विटामिन की आपके पास में वन शॉट वीडियो मिल जाएगी जिसमें कंप्लीटली विटामिन के बारे में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, ये बातें समझ लेना आपके पास में। डन? अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को देखो, हाँ, जेनेटिकली वाली चीजें बता दूं, मैं उन डिजीज को सबसे लास्ट में उठाऊंगा, वहां से विद इन डिटेल से मैं उसके बारे में बातें करूंगा। कि ऐसा कहा जाता है ना कि जैसे कि कोई महिला अगर गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो ऐसा कहा जाता है ना कि उन्हें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसका क्या मेन रीजन है, उसके बारे में मैं बातें करूंगा। आपने समाज में ट्रांसजेंडर के बारे में सुना होगा, जिन्हें किन्नर कहा जाता है, वो क्या चीजें होती है, मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। अच्छा, कई बच्चे पैदा हो जाते हैं, पैदा होते हैं ना, मतलब जो वो जन्म लेते हैं, उनके शरीर के अंग
मतलब डेवलप्ड नहीं हो पाते। उनका क्या मेन रीजन है, मैं वो भी चीजें बातें करूंगा अपने पास में। अच्छा, डॉक्टर जिस लैंग्वेज में लिखते हैं आपके पास में, कई बार होता है ना मेडिसिन को लिखते हैं और मैंने आपको बताया होगा RX लिख देते हैं, इसका क्या मतलब होता है, वो सारी की सारी बातें मैं शेयर करूंगा। तो इसमें आपके पास में ना, आप डिजीज के बारे में तो जानोगे ही, बहुत सारी चीजें आप लोग वैसे भी जान लोगे कि हमारे पास में आसपास में क्या क्या चीजें घटित होती है और क्या क्या चीजें नहीं होती। बातें समझ में। अब मेरे को सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से आपके पास में, है ना। अब मैं एक एक करके इन चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं वायरल डिजीज के बारे में, देखो डिजीज के बारे में मैं सबकी ट्रिक बताऊंगा, डेफिनेटली ट्रिक बताऊंगा। मैं एक एक करके सारी डिजीज, वो डिजीज सबसे पहले डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस पॉसिबिलिटी है। इतनी बातें समझ में। अच्छा, मैंने कहा कि अच्छा अब देखो इसमें मैं सारी चीजें पढ़ूंगा या फिर मैं पढ़ाऊंगा। क्या वायरस क्या होता है, वायरस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं साझा करूंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं। बैक्टीरिया से बारे में, फंगस, प्रोटोजोआ, वर्म, कृमियों के बारे में, वो सारे के सारी बातें मैं साझा करूंगा। फिर हम लोग देखेंगे इनसे होने वाली डिजीज आपके पास में। तो मेरे बच्चे सबसे पहला जो हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो आप लोग समझ भी चुके होंगे, और मेरे बच्चे वो हमारे पास में क्या है उसे नाम देंगे वायरस। अब मुंह से बोल दो एक बार, क्या वायरस। अब मैं अगर वायरस की बातें करूं ना, तो बता देना मेरे बच्चे वायरस हमारे पास में कौन सी भाषा का शब्द है, तो बता देना ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। वायरस कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। अगर ये लैटिन भाषा का शब्द है तो मेरे बच्चे बता देना इसका अपना खुद का मतलब होता है, अर्थ होता है, और वायरस का मतलब होता है, आपने सुना भी होगा कई बार, ये एक पेट डायलॉग है बहुत सारे लोगों का, बोला जाता था, बोला कतई जहर। मेरे बच्चे वायरस का मतलब होता है जहर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वायरस, वायरस का मतलब क्या मिलेगा, जहर मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ गई, अरे हाँ यार। चलिए मेरे बच्चे, अच्छा मैं अगर वायरस की बातें करूं तो बता देना टाइम से सबकी हुई है, इसकी भी हो चुकी होगी। क्या हुई होगी, खोज। मैंने कहा बिल्कुल हुई है। किसने की, तो उस व्यक्ति का नाम था इवानो, इसकी नाम था। एक बार मुंह से बोल दो क्या नाम था मेरे बच्चे, इवानो इसकी। तो वायरस की खोज करने वाला व्यक्ति कौन, इवानो इसकी। ये बातें क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई आपत्ति, कोई संकट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसकी खोज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, इवानो इसकी नाम था। तो मैं एक बार चीजों को आगे बढ़ा देता हूं। अच्छा, इवानो इसकी ने कहां से की थी अपने पास में, लीफ ऑफ टोबैको। अच्छा, जो तंबाकू जो है ना, तंबाकू की क्या थी, तो लीफ थी। अच्छा, जो तंबाकू की जो लीफ होती है ना, इसी लीफ में आपके पास में एक रोग हो जाता है, एक डिजीज हो जाती है, जिस डिजीज को कहा जाता है मेरे बच्चे क्या, तो उसे कहते हैं मोजेक। जब इवानो इसकी मोजेक रोग के बारे में रिसर्च कर रहा था ना, तो तब उसको सबसे पहली बार किसके बारे में पता चला था, वायरस के बारे में। बहुत बच्चे जानते भी होंगे, क्योंकि हम लोग, आप लोग जानते हैं, हरियाणा से बिलोंग करने वाले लोग खेती बाड़ी से जुड़े रहते हैं। मोजेक रोग ये वही रोग है जो कि आप लोग जानते हैं कि प्यारे बच्चों किस में हो जाता है, सरसों में हो जाता है। ये बातें भी आप लोग नोट कर लेना। इतनी बातें समझ में आ गई, अरे हाँ या ना, डन है ना। इतनी चीज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो वायरस ही होता है आपके पास में, जो वायरस, हाँ ध्यान देना आपके पास में। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कोई है ना, अगर मैं किंगडम की बातें करूं उसको नहीं मिला। आपने जैसे कि है ना RH विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, सुना होगा अपने पास में, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा आपके पास में, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं आपके पास में। अब इन पांचों में ना कौन नहीं आता, वायरस नहीं आता। वायरस के लिए कोई फाइलम बना ही नहीं आपके पास में। बातें समझ में आ रही क्या, वायरस के लिए कोई फाइलम नहीं बना। केवल वायरस नहीं, बहुत सारे हैं। अब हम लोग यहाँ पे वायरस डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे चीजें बता रहा हूं आप लोगों से, है ना। परंतु एक चीज ये समझ लेना कि वायरस जो हमारे पास में है ना, ये क्या होता है, तो बता देना ये होता है नॉन सेलुलर होता है। द वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये नॉन सेलुलर मिलेगा। नॉन सेलुलर का मतलब होता है आपके पास में कोशिकीय। इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती, कोशिका नहीं पाई जाती। फिर मैंने कहा कि वायरस के अंदर कोशिका नहीं है, तो वायरस है क्या, तो मेरे बच्चे बता देना। वायरस अगर देखा जाए, तो वायरस अगर मेरे भाई देखा जाए, तो ये हमारे पास में एक लिविंग भी होता है, और ये हमारे पास में क्या होता है, नॉन लिविंग भी होता है। अब आपके मन में ये चीजें आ जानी चाहिए कि सर ये कौन सी बातें होगी कि वायरस सजीव भी है और निर्जीव भी है। मतलब अगर हम देखें, हम मर भी जाए और जी भी जाए, मतलब एंड टू एंड कोई काम हो रहा है क्या, बोला बिल्कुल हो रहा है, केवल यही अपने पास में। तो बोला कि वायरस लिविंग भी और नॉन लिविंग। फिर मैं क्या कहूं कि वायरस को लिविंग कहूं या नॉन लिविंग कहूं। बोला जी इन दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड निकाल दो। बोला क्या, बोला कि वायरस को ना एक काम करो, इन दोनों का क्या बता दो, बोला लिंक बता दो।
वायरस सजीव और निर्जीव के बीच का एक लिंक है, एक कड़ी होती है, आप ये समझ लेना। बोला कैसे? बोला कि जब वायरस लिविंग के संपर्क में आता है तो लिविंग हो जाता है, जब यह नॉन लिविंग के संपर्क में आ जाता है तो ये कैसा हो जाता है? नॉन लिविंग हो जाता है। जब वायरस सजीव होता है ना, तब वो क्या मिलेगा आपके पास में? नॉन सेलुलर मिलेगा आपके पास में। बात समझ रहे हो ना? अगर देखा जाए मोस्टली जो लिविंग है, मोस्टली क्या सबके सब जो लिविंग है ना वो सेलुलर होते हैं। एकमात्र अगर मैं बातें करूं तो नॉन सेलुलर कौन है? तो मेरे भाई उसका नाम हमारे पास में क्या होने वाला है? वायरस होने वाला है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? कोई डन, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ठीक है? तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चे। डन है क्या? आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब आगे अगर बातें की जाए तो मैं वायरस से रिलेटेड ही बातें कर रहा था, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। वायरस, अच्छा वायरस किससे बना होता है? तो आप लोग समझ लेना, ये मेड अप होता है किससे? न्यूक्लिक एसिड प्लस में किससे बना होता है? तो बता देना, ये बना होता है प्रोटीन से। एक बार मुंह से बोल दो किस किस से? तो न्यूक्लिक एसिड तथा किससे बना होगा आपके पास में? तो ये प्रोटीन से बना होता है। इतनी बातें आप लोग याद रख लेना क्योंकि ये जरूरी बातें हैं। अगले शब्दों को समझना। जब मेरे बच्चे मैं वायरस की बातें करूं तो बता देना, एक वायरस में हो सकता है या तो मिलेगा आरएनए और या फिर मेरे बच्चे आप क्या कहोगे? डीएनए। मतलब ये हुआ एक वायरस में या तो आरएनए या तो डीएनए। तो इसका मतलब ये कहोगे ना कि आप कि एक वायरस में ना ये दोनों के दोनों साथ नहीं मिलेंगे आपके पास में। मतलब या तो वो आरएनए वायरस होगा या फिर कौन सा वायरस होगा आपके पास में? डीएनए वायरस होगा। बातें समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही आपके पास में? या तो आरएनए मिलेगा या फिर डीएनए मिलेगा। अब चीजों को समझ लेना। जैसे कि मैं ये कहूं कि हमारे पास में देखो वायरस से डिजीज हो जाती है। अब डिजीज होगी किस में होगी? तो आप कहोगे एनिमल्स में। और किससे हो गया अपने पास में? तो आपने सुना होगा कि हो जाएगी प्लांट्स के अंदर। भाई दो ही तो है ना आपके पास में। अब वायरस से जो एनिमल्स में डिजीज होती है या फिर आप ये कहोगे प्लांट्स में डिजीज होती है, तो उस वायरस में क्या होगा? तो उस वायरस में आरएनए भी होता है और उस वायरस में क्या होगा आपके पास में? डीएनए भी पाया जाता है। बातें समझना है। एक बार मैं कमेंट भी चेक कर लेता हूं, क्या क्या कमेंट कर रहे हो। जल्दी जल्दी से चीजों को एक बार देख लो आप लोग। तो आपके कमेंट को जो रीड कर रहे हैं वो आपके बताइए, आपके होस्ट एंड दोस्त वो है हमारे सूर्या जी, ठीक है जी, भगवान है ये हमारे। खतरनाक उम्दा परफॉर्मेंस। मेरे बच्चे एक बार ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। या तो आप कहोगे कि आरएनए मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। बातें आगे करते हैं, ध्यान देना। अच्छा वायरस, एक चीज ये भी समझ लेना, वायरस के अंदर मैं प्रोटीन की अगर बातें करूं ना तो उस प्रोटीन का नाम होता है कैप्सिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। वायरस के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैप्सिड प्रोटीन पाया जाता है। ये बातें समझ लेना, अपने दिमाग में जहन में बिठा लेना आपके पास है। बातें समझ आए? अब ये छोटी सी चीजें थी जो कि बहुत ज्यादा रिलेटेड थी। एक दो पॉइंट और भी देख लेते हैं अपने पास में। जब मैं वायरस के बारे में स्टडी करना चाहता हूं तो इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग इसे कहा जाता है, इसे वायरोलॉजी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? इसे वायरोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ द वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अब हमने कहा ये तो वायरस का एक बेसिक स्ट्रक्चर था। हम आगे बात करते हैं और आगे हम बात करते हैं कि वायरस से होने वाली डिजीज आपके पास है। अब वायरस से जो डिजीज होती हैं उन चीजों के बारे में हम लोग बातें करना चाहेंगे। किसके माध्यम से? तो हम उसकी बातें करना चाहेंगे किसके माध्यम से? तो मेरे बच्चे ट्रिक के माध्यम से हम बातें करेंगे। और ये सारी की सारी बातें, ये सारी की जो चर्चा होगी वायरल जो डिजीज होती है वो हमारी अगली क्लासेस में होगी। बातें समझ रहे हैं? तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लासेस में वायरल, देखो वायरस तो हमने पढ़ लिया, वायरल जो डिजीज होती है, वायरस से जो डिजीज होती है उनकी ट्रिक देखेंगे और साथ में इनसे रिलेटेड हमारे पास में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, कहां से ये चीजें आती है, कहां से चीजें नहीं आती। तो प्यारे बच्चे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखो, शेयर करो, साझा करो अपने दोस्तों के साथ में। फ्री कंटेंट आप लोग भी जानते हैं, पहले ही मैंने आप लोगों से बोला था कि कंटेंट किसी से भी मैच करवा लेना, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहूंगा। बोलती हैं शीशे, बस बुलवाने वाला होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना?
तो प्यारे बच्चे, अगर किसी भी स्पेलिंग में, अगर किसी भी मात्रा में अगर कोई भी परेशानी हुई हो, अगर मैंने गलत लिख दिया जाने अनजाने में, तो मेरे प्यारे बच्चे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो आज के लिए चीजों को मैं यहीं तक रखूंगा। अगली चीजों को अगली क्लासेस में मैं वायरल डिजिट से चीजों की मैं शुरुआत करने वाला हूं, विद ट्रिक आपके पास है। बातें समझ आए? तो ज्यादा से ज्यादा एक बार फिर से बता रहा हूं, बैक टू एजुकेशन को शेयर करो, साझा करो, फैला दो आग की तरह। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच हम सभी से जुड़ने के लिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों। जय हिंद।